मिर्जा इंजीनियर मिर्जा का एक फितना चल रहा है यहाँ पर। हमारे ही नौजवान जो है हमारी जमात से हटते जा रहे हैं। क्या यहाँ जमीयत अहले हदीस के प्लेटफॉर्म पर जमीयत की तौहीद जमात में आप लोगों को आने के बाद इससे और कोई जगह आपको मिल सकती है जो आप जन्नत में जा सकते हैं? क्या ये लोग जो मिर्जा इंजीनियर हो, ये फितना आपके इलाके में बहुत तेजी से पकड़ रहा है मेरे भाइयों। हमारे नौजवान जमात के नौजवान उसमें शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। उन नौजवानों को बिठा करके उनकी जहनसाजी की जाए। हमारी जमात के खिलाफ बोल रहे हैं वो लोग। बहुत सारी हमारे से गलतियां हो रही मेरे भाइयों। आज क्यों हमारे ऊपर इतने मजालिम ढाए जा रहे हैं? जिसका जो दिल करता है जो उठ के जो इंजीनियर साहब ने कह देता वो जाओ और कोई काम नहीं है अल्लाह के बंदो। अहले हदीस की सबसे बड़ी खामी है कि जो वो क्लेम करते हैं ना कि हम कुरान और सही हदीस के ऊपर चलते हैं, जहां सही अहदीस उनके फिरके के खिलाफ आ जाती है ना, उनको हजम करना मुश्किल हो जाता है। खुसूसन बनु उमैया के हवाले से उनके लिए हजम करनी अब मुश्किल हो गई है। तो प्रैक्टिकली वो मुनकरीन हदीस बन चुके हैं। हमें उनके मुनकरीन हदीस होने पर ज्यादा गुस्सा आता है एज कंपेयर टू इनकार सुन्नत करने वालों के, क्योंकि वो तो ऐलानी है। ठीक है, इन्होंने तो नाम अपना अहले हदीस रखा हुआ है, तो ये अपने मनहज को छोड़ चुके हैं। अहले हदीस का मनहज 24 कैरेट सोना है, लेकिन मसले के अहले हदीस, फिरके अहले हदीस, वो भी उसी तरह एक फिरका है जिस तरह बाकी करते। हदीस उनके सामने आप पेश करके दें ना, 2812 पेश करें ना, तख्तुल उल्फियतुल बागिया, अम्मार तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी, तो देखें उनके मुंह से जाग छूटनी शुरू हो जाएगी। आप शुरू होंगे तो आगे आपको बोल नहीं देंगे। आप ये हदीस चले बयान कर देंगे तो पॉजिटिव है ना। सही मुस्लिम की, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। ये आप किसी वाबी को मुहर्रम में टेक्स्ट कर दें हदीस, आगे वो उल्टी ना करे, आप मेरा गिरबान आके पकड़ लें तो आपको पता चल जाएगा मुनकरीन हदीस है। अब उनका टोटल मसला किस वक्त बन गया है अपने सलफ, अपने बुजुर्गों की तालीमात। तो जो कुरान में आया था कि बछड़े की मोहब्बत बनी इसराइल को पिला दी गई थी, इन्हें बनु उमैया की मोहब्बत पिला दी गई है। अहले हदीस सबसे ज्यादा सहाबा के गुस्ताख हुआ करते थे। हम जब नए नए गए ना, ओ जी सहाबा ने फतवे नहीं सानू सही हदीस दसो, एक हदीस ने तो मार छड़िया तख्तुल उल्फियतुल बागिया हदीस मार में। और अब ये कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं अजमत सहाबा। अजमत सहाबा नहीं है, ये अजमत बनु उमैया कॉन्फ्रेंस है। अजमत सहाबा से आपका क्या लेना देना? आप तो सहाबा का नाम भी नहीं लेते थे। ये तो हमने आगे पहली दफा जो है वो खुलफाए राशिदीन का तारुफ करवाया, सहाबा किराम का तारुफ करवाया। आप लोग तो अब्दुल्ला बिन उमर को मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटने के ऊपर कहते थे कि हमने अब्दुल्ला बिन उमर का कलमा नहीं पढ़ा, तो अब आपने हज़रत मुआविया का कलमा पढ़ लिया, तो दिखे भी कितने हो जाके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राना रबाब और आप देख रहे हैं रिबटल यूट्यूब चैनल। इंडिया में एक महफिल के दौरान जहां पे सारे वहाबी इकट्ठे हुए थे, वहां पे एक वहाबी लामा साहब ने इंजीनियर साहब के खिलाफ बयान दिए। वो सबसे पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद इल्मी बात करते हैं। क्या भी आदमियों का सैलाब है यहाँ पर? आज मैं समझता हूं उससे दुगनी पब्लिक यहाँ अवाम जमी हुई है। अल्लाह ताला हमारी जमात को नजर बस से बचाए। और एक बात और है, जो यहाँ का एक फितना चल रहा है, जैसा कि आप जानते हैं हुबली है, धारवाड़ है, आपका ये बागलकोट है। मुझे कल साहब ने याद दिलाया ये बात कि इस पर थोड़ा रोशनी डालो बोलकर। जो कौन है वो मिर्जा इंजीनियर मिर्जा का एक फितना चल रहा है यहाँ पर। हमारे ही नौजवान जो है हमारी जमात से हटते जा रहे हैं। भाइयों क्या है ये? क्या है ये? क्या यहाँ जमीयत अहले हदीस के प्लेटफॉर्म पर जमीयत की तौहीद जमात में आप लोगों को आने के बाद इससे और कोई जगह आपको मिल सकती है जो आप जन्नत में जा सकते हैं? आप खुद सोचिए मेरे भाइयों। यहाँ हमारे उलमा सिवाय कुरान हदीस के दलील देते हुए बात करते हैं। क्या ये लोग जो मिर्जा इंजीनियर हो या फिर वह हनीफ शकील बिन हनीफ हो, ये फितना आपके इलाके में बहुत तेजी से पकड़ रहा है मेरे भाइयों। हमारे नौजवान जमात के नौजवान उसमें शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप लोगों को आगाह करना चाहता हूं, ऐसे लोगों पर कड़ी नजर रखी जाए। उन नौजवानों को बिठा करके उनकी जहनसाजी की जाए। हमारी जमात के खिलाफ बोल रहे हैं वो लोग। कुछ ऐसे बातें वो लोग बता रहे हैं जो मिसाल के तौर पर इमाम हसैन और हुसैन के ताल्लुक से जो है हम लोग कहीं हमारे तकारीरी नहीं होते बोलकर, ये बात कितनी गलत है। इमाम हसैन हुसैन के ताल्लुक से हो, साहबा के ताल्लुक से हो, अनबिया के ताल्लुक से हो, बिलखुसूस हमारे नबी आखिरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि आज की कॉन्फ्रेंस का उन्वान, मरकजी उन्वान भी रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस है, जो कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए थे। भाइयों सोचिए, सोचने का मकाम है। हम आज बहुत सारी हमारे से गलतियां हो रही मेरे भाइयों, शायद उसमें मैं भी हूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है? आज क्यों हमारे ऊपर इतने मजालिम ढाए जा रहे हैं? क्या आपने कभी इसके ऊपर गौर किया? क्या हमसे गलतियां हो रही हैं? क्यों ऐसा हो रहा है?
दुआ करो सब बोलते हैं, क्यों हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही आज? नहीं मेरे भाइयों, हमको अगर कुरान हदीस पर चलना है, अगर दीन इस्लाम में इस्लाम पर चलना है, तो पूरे के पूरे हमको इसके अंदर, दीन के अंदर उतरना है मेरे भाइयों। आधा तीतर आधा बटर नहीं, ये और लोग करते हैं। ये काले हदीस अपने आप को कहने वाला, ये काले हदीस का आलम बरदार होते हुए हम ये रवैया नहीं इख्तियार कर सकते। नहीं मेरे भाइयों, सोचिए, आज पहली फुर्सत में आज ये आहद करके उठिए, इंशाल्लाह आज से हमारे अंदर जो भी कमजोरियां हैं, आज से हम उसको दूर करेंगे इंशाल्लाह करेंगे ना, इंशाल्लाह। भाइयों, दूसरी बात, हमारे पास जैसा कि अभी आप शेख ने फरमा रहे थे, एक दस्तूर बना हुआ, एक निसाब बना हुआ है हमारे लिए, हमारे सुबाई जमीयत अहले हदीस कर्नाटका के लिए एक निसाब बना हुआ है, जो कि सुबह शाम के जो मदारिस चलते हैं हमारे पास, उनके लिए ये हमारे अमीर साहब अब्दुल वहाब अब्दुल अजीज जामी साहब की रहनुमाई में बड़े बड़े उलमा इसको तरतीब दिए हैं। एक तो यहाँ बैठे हैं, हमारे साथ बैठे हैं शेख अब्दुल अजीम, हाफिज अब्दुल अजीम साहब, वो भी एक उसके रुकन थे। इन सब की 10 उलमा की निगरानी में ये निसाब बना हुआ है। हम चाहते हैं कि हम हर मसाजिद में, हमारे कर्नाटका के हर मसाजिद में ये निसाब को लागू किया जाए। बोलो इंशाल्लाह, लागू करेंगे ना इंशाल्लाह। और दूसरी बात, आज आप जो जज्बा वलवला लेकर आए हैं इस प्रोग्राम में, बल्लिगु अन्नी वलो आया के तहत, आज आप जितने भी लोग आए हैं, हर एक फर्द के ऊपर ये लाजिम है कि वो अपने जाए, बल्लिगु अन्नी वलो आया के तहत दावती काम करे। भाइयों, अभी शेख ने भी फरमा रहे थे, हमारे पास आज दावती काम को आज हम पशे पुश डाल दिए हैं। दावती असल काम तो हमारा दावती काम है, ये मशीन को हम लोग भूल गए हैं। सिर्फ तामीरी काम, चंदे, सिर्फ यही पूरे कर्नाटक के अंदर चल रहा है। दावती काम 1% भी दावती काम नहीं हो रहा है मेरे भाइयों। असल तो यह होना था। भाइयों, पहले दावती काम करो, उसके बाद ऑटोमेटिक पैसा आ जाएगा। हम आज हमारे मसाजिद आप देख लीजिए, आप खुद जानते हैं फजर की नमाज में हमारी मसाजिद में कितने लोग होते हैं। हाँ? खून के आंसू रोना चाहिए हम लोगों को। मैं एक जगह गया, फजर की ट्रेन से उतर करके सीधा मस्जिद को गया फजर की नमाज पढ़ने, 4 लोग, सिर्फ 4 लोग मुझे मिला करके, खून के आंसू रोना है। ये हालत हमारी है। हम अपने बिस्तरे गर्म करते हैं, कहां से हमारी दुआएं कबूल होगी? नहीं मेरे भाइयों, वही मैं कह रहा था, अगर दीन के अंदर उतरना है तो पूरे के पूरे उतरो। हमारी नमाजों की क्या हालत है। बस और एक बात कहते हुए अपनी जगह ले लूंगा। हम आज जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये बहुत ही नाजुक दौर है। हमारे वजूद के ऊपर एक मसला, वजूद के ऊपर एक सवाल खड़े हो गया है। जी, तो आप लोगों ने वीडियो देखी, वहाबी लामा साहब मतलब गुस्से से इंजीनियर साहब के हवाले से बात कर रहे थे कि इंजीनियर साहब फलां है। वो खुद ये कह रहे हैं कि किसी ने मुझे कहा है कि इंजीनियर साहब पर भी बात करें आप। मतलब खुद वो किसी चीज को नहीं जानते कि इंजीनियर साहब क्या काम कर रहे हैं। तो मतलब अहले हदीस वहाबी लामा साहब जो कह रहे हैं कि हमारे जो ना वो सफ़ों में घुस के इंजीनियर साहब जो है ना वो हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो अहले हदीस जिस चीज से पहचाने जाते थे वो क्या चीज थी, और सबसे ज्यादा मशहूर किस चीज से हुए थे, और अपना उनका सबसे स्ट्रॉन्ग उनका मौक़िफ़ क्या था कि तौहीद परस्त हैं बहुत बड़े। तो इंजीनियर साहब भी तौहीद पे इतना सख्त नैरेटिव है उनका, और इतना अच्छा काम कर रहे हैं इंजीनियर साहब तौहीद के हवाले से। तो उस चीज़ का बिल्कुल उन्होंने कोई उनका अप्रिशिएट नहीं किया। बस वो अपनी जो अंदर की खबासत है वो निकालने के लिए इंजीनियर साहब के खिलाफ बयान दे दिया कि उनसे बचो, ये करो वो करो। भाई जो तौहीद के हवाले से काम कर रहे हैं इंजीनियर साहब, वो तो आप लोगों के, वो भी इंजीनियर साहब भी जो है वो अहले हदीस के मनहज को मानते हैं। तो कम अज कम कुछ तो सेम है ना। बनु उमैया का दिफा जो करते हैं, मामू का दिफा करते हैं, वो चीज़ जो है ना उनको अंदर से तंग कर रही है। मतलब वो चीज़ सारी तौहीद और हर तरह का अकीदा ले गई है। वो तौहीद पे बात करने वाले जो कि सबसे मेन चीज़ है, वो छोड़कर अब इन चीज़ों के पीछे वो पड़ गए हैं कि ये चीज़ मेन है, तौहीद नहीं मेन नहीं है। पहले तो बड़ा तौहीद करते थे ये लोग, कहते थे कि शिर्क करते हैं बरेलवी, ये करते हैं वो करते हैं। तो इंजीनियर साहब का तौहीद के हवाले से इतना स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है, तो उस हवाले से कम अज़ कम कुछ तो चीज़ें सेम है ना, उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए ना। लेकिन उन्होंने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया।
और उन्होंने कहा कि इंजीनियर साहब को ना सुनो गुमराह हो जाओगे। तो ये लोगों का इल्मी लेवल है। जो लोग इतने मतलब कहते हैं कि हम बहुत कुरान सुन्नत के नज़दीक हैं, अहले हदीस हैं खुद को मानते, वो भी हदीसों का इनकार करते हैं, वो भी इस तरह की बातें कर सकते हैं। उनसे तो तवक्को ये होनी चाहिए थी कि ये हदीस के हवाले से बातें करेंगे, इल्मी बातें करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें जानते हैं कुरान और हदीस के हवाले से। लेकिन फिर भी ये लोग जो है ना वो बस अपने नंबर टांगने के लिए सामने आते हैं लोगों के और कहते हैं कि इंजीनियर साहब को ना सुनो, ये गुमराह कर रहा है, फलां फलां फलां। तो खैर आप लोगों को अंदाजा हो चुका होगा कि किसी फिरके का जो बंदा होगा ना वो इंजीनियर साहब की पॉजिटिव चीज को नहीं लेगा, हमेशा नेगेटिव चीज को लेगा और उस चीज को उछालेगा। तो ये वही चीज है कि किसी में अगर 99 जो है वो अच्छाइयां हैं और एक बुराई है, और एक बुराई को ना कुछ लोग पकड़ के बैठ जाते हैं और 99 अच्छाइयां उनकी नहीं देख रहे होते। तो इसी तरह ये लोग भी करते हैं। तो खैर अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।